सो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू मैर यूनिवर्स चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंस्टॉलेशन और अनबॉक्सिंग ऑफ आवर फर्स्ट होम एसी। मतलब अपने घर के लिए हम पहली बार एसी ले रहे हैं, जो कि हमने ली है पैनासोनिक की 1.5 टन की 3 स्टार एसी, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिव्यू और रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला था ये एसी काफ़ी अच्छी है। और आज हम इंस्टॉलेशन करवाने वाले हैं इसकी। और एसी का इंस्टॉलेशन करवाते टाइम आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा ध्यान देना है आपको, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन ज़रा सी भी ख़राब हो जाती है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए आपकी एसी की परफॉर्मेंस और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको देखने मिल जाती हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन गाइड आप एंड में वीडियो के बताऊँगा क्या क्या आपको ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन कराते टाइम। और अगर आप बोलोगे तो अभी हमारे पास 6 महीने से ज़्यादा इस एसी को यूज़ करते हुए हो गए हैं, तो मैं इसका एक फुल डिटेल रिव्यू बना दूंगा और बताऊंगा आपको कि ये एसी कैसी है, आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी एसी की अनबॉक्सिंग हो चुकी है इंडोर यूनिट की। हमने खुद से बॉक्स नहीं खोला, ठीक है। हमने आप ही कभी भी कोई एसी रिसीव हो, आप खुद से उसको अनबॉक्स मत करना। जो आपके इंस्टॉलेशन करने वाले आए उन्हीं से अनबॉक्स कराना, क्योंकि कुछ कमी निकलती है या कुछ पार्ट या कुछ और चीज़ इसमें से मिसिंग होती है तो आप बाद में बोल सकते हो। आप वीडियो बना लेना जब भी बॉक्स खुले, अनबॉक्सिंग हो, तो आपको जो कि प्रूफ हो जाएगा कि भाई हमने बॉक्स खोला और हमें ये चीज़ मिसिंग मिली या ये चीज़ नहीं मिली। ठीक है, तो अभी वो फिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा वो अपना डायमेंशंस वगैरह चेक कर रहे हैं कि भाई किधर से सेंटर में हमको चाहिए एसी इस वॉल पे, तो इसलिए वो अपनी मेजरमेंट्स वगैरह ले रहे हैं। और फिर उस पत्ती को, एसी की जो पत्ती होती है उसको दीवार के अंदर फिक्स कर देंगे और फिर दीवार के उस पत्ती के सहारे एसी को वहाँ पर रोक देंगे। ठीक है, तो मैं वीडियो के चलते चलते आपको बताता भी रहूँगा क्या क्या प्रोसेस हो रही है, और ये भी बता दूंगा कि आपको भी किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन करवाते टाइम। तो जिस दिन ये एसी हमको रिसीव हुई थी उसके अगले दिन ही हमारे पास कॉल आ गया था लोगों का, इंस्टॉलेशन वालों का। वो बोल रहे थे कि हम आ जाते हैं लाइक इंस्टॉलेशन के लिए। मैंने उनसे फिर बोला, मैंने कहा भैया आप आ तो रहे हो, ब्लोवर लेके वैक्यूम लेके आ रहे हो ना साथ में? तो उन्होंने बोला वैक्यूम मशीन तो नहीं है अभी। तो मैंने कहा भैया अभी मत आइए, आप कल आना, वैक्यूम मशीन लेकर आना। देखो, कोई भी नई एसी इंस्टॉलेशन कराते हो उसमें वैक्यूम ज़रूर कराना, क्योंकि जो पाइप्स जो आते हैं ना ये इसके साथ, एसी के साथ, उनमें वैक्यूम होना बहुत ज़रूरी है जब ये वो इफेक्टिव कूलिंग करते हैं। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आओ खाली बड़ा भाई। तो हमारे जो इंस्टॉलेशन वाले बंदे थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो वो खुद ही सारा काम ठीक से कर रहे थे। मतलब भले से वो टेपिंग करना हो पूरे एसी के पाइप्स पर, या फिर वैक्यूम करना हो, या जगह जगह से लीकेज चेक करना कि कहीं से पानी लीक तो नहीं हो रहा, कहीं से गैस लीक तो नहीं हो रही है, वो सारी चीज़ें इन्होंने खुद कर दी बिना कुछ बोले। अब कुछ लोग आते हैं ऐसे जो चालू काम करते हैं, बस फटाफट उनको बस करना होता है और वो करके दे देते हैं। बट आपको ध्यान रखना है इंस्टॉलेशन के टाइम, बहुत हर चीज़ ध्यान से होनी चाहिए। ठीक है, ये फ़िलहाल हमारे बंदे अच्छे थे, इन्होंने बिना बोले ही सारी चीज़ें कर दी। एसी का हमने स्टैंड भी इनसे परचेज़ किया था, 500 रुपये इन्होंने हमसे लिए एसी के स्टैंड के लिए। अभी वो स्टैंड भी फिक्सिंग हम कराएंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके का स्टैंड है। अब यहाँ पर भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब ये लोग पाइप को मोड़ते हैं ना तो उसके अंदर स्प्रिंग डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो उस पाइप के अंदर जहाँ से भी थोड़ा सा गड्ढा आ गया या लचक आ गई तो पाइप में से वहाँ से
कूलिंग होने में फिर मुश्किल हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, आपका जो भी इंस्टॉलेशन वाला है उनसे आपको बोलना है कि भाई स्प्रिंग डाल के ही इसको रोटेट करो, पाइप को मोड़ो स्प्रिंग डालने के बाद, जैसे कि यहाँ पर कर रहे हैं। वैसे तो अगर समझदार बंदा होगा या अच्छा काम करने वाला होगा तो वो खुद ही स्प्रिंग डाल के ही सारी चीज़ें करेगा, बट आपको नज़र रखनी है कि भाई वो किस तरीके से काम कर रहा है, स्प्रिंग डाल के मोड़ रहा है पाइप को या नहीं। अगर बिना स्प्रिंग डाले ही मोड़ रहा है तो भाई इसका मतलब वो आपका काम ख़राब करने आया है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है और अपने हिसाब से इंस्टॉलेशन के दिन आपको अवेलेबल होना है घर में और हर चीज़ का ध्यान रखना है, बिकॉज इट्स अ वेरी क्रूशल स्टेप। इंस्टॉलेशन के टाइम ही सारी चीज़ें देखनी होती है, उसके बाद तो एसी आपकी खुद ही परफॉर्म अच्छी करेगी अगर एक बार इंस्टॉलेशन अच्छी हो जाती है। देखो हमारा घर तो 3rd फ्लोर पे है तो हमको ज़्यादा पाइप की रिक्वायरमेंट थी नहीं, तो हमारा तो फ़िलहाल जो पाइप था वही यूज़ में आ गया। बट आपको थोड़ा सा इस हिसाब से एसी लगवानी है कि वो जहाँ पर भी आउटडोर हो उससे ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, थोड़ा मतलब पास ही होना चाहिए। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा पाइप लगेगा, फिर आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी इंस्टॉलेशन की, क्योंकि पाइप तो जो कंपनी देती है उसके अलावा अगर जो पाइप लगता है वो आपको ही ख़रीदना पड़ता है, और पाइप काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आता है इसका, ठीक है। और ज़्यादा पाइप में लेंथ भी होना ठीक नहीं है, मतलब कूलिंग ट्रांसफ़र होने में मतलब ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए जितना कम गैप हो आउटडोर इंडोर के बीच उतना अच्छा है। बात ही नहीं है, ऊंची नीची हो गई फिर पानी कैसे निकलेगा ना, एक सी हो जाएगी तो सीधी सीधी हिसाब देखा जाता है हर चीज का। क्या और नया वाला इसका 2025 मॉडल तो और भी छोटा, साइज से क्या लेना देना, पावर की बात है। तो जब ये इंस्टॉलेशन कर रहे थे इन्होंने फिर इसी टाइम हमसे बोला कि एक पाइप मुझे ला के दो आप पानी के लिए, जहाँ से पानी का फ्लो निकलेगा फिर, क्योंकि वो पाइप कंपनी नहीं देती, ये ऐसा बोल रहे थे। और हमारे बॉक्स में निकला भी नहीं वो पाइप, जो कि कूलर वगैरह में लगता है, ठीक है, जिससे ये एसी का पानी बाहर निकलेगा। वो पाइप हम खुद लेकर आए थे मार्केट से जाके, वो कंपनी नहीं देती है हमें। तो अगर आपका इंस्टॉलेशन वाला आपसे बोलता है पाइप ला दो, तो आपको उससे मतलब बहस नहीं करनी, क्योंकि कंपनी वाले देते नहीं है ये वाला पाइप पानी वाला। हो सकता है कुछ कुछ देते हों, बट पैनासोनिक ने तो हमें नहीं दिया, तो हम वो पाइप बाहर से ही लेकर आए थे। 4 मीटर है। बात डलेगी तो ये अगले महीने, टाइम ही नहीं है रीडिंग करने का। हाजी इसके ऊपर वो लगवा, सिर्फ इंस्टॉलेशन करने आते हो क्या, उसके सर्विस के लिए भी आ जाते हो? हैं सभी करते हैं ना, मैं नंबर दे दो अपना, बाकी तो क्या मैं स्टैम्प डिस्ट्रीब्यूशन से ही जाना पड़ता है। अच्छा जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है उन चीज़ों का, ठीक है। वैक्यूम कराना है, पाइप को अच्छे से मुड़वाना है, ठीक है। लीकेज आपको गैस का भी लीकेज चेक कराना है यहाँ से आउटडोर के पास से, और फिर नीचे जाके इंडोर से भी आपको पानी का लीकेज चेक कराना है कि एसी के अंदर से तो लीकेज नहीं हो रहा। वो जो पानी का जो पाइप इन्होंने लगाया है, जो हमसे मंगवाया है, वो सही से पानी को बाहर लेके मतलब जा रहा है, कोई लीकेज तो नहीं कर रहा बीच में। ये सब आपको चेक करना है सारी चीज़ें, और वैक्यूम ज़रूर कराना है, ठीक है, क्योंकि हमने तो करा लिया था। कम से कम 15 से 20 मिनट वैक्यूम में लगे, जो कि पाइपों की सफाई हो गई, और वैक्यूम के थ्रू अब वो पाइप में जब कूलिंग उतरेगी ना तो अच्छी तरीके से कूलिंग करेगा फिर वो पाइप। आई भी तो रखिए 2-3 दिन आ जाएंगे।
यार मैंने देखा बहुत सारे मैं नहाऊंगा भी, मुझे शैम्पू चाहिए। तो वाटर लीकेज, गैस लीकेज और गैस प्रेशर सब कुछ चेक करने के बाद अब ये यहाँ पर आ चुके हैं। वाटर इन्होंने सब चेक कर लिया कि कहीं से लीक तो नहीं हो रहा। अब यहाँ से सब टेपिंग कर देंगे, बंद कर देंगे और एसी को वॉल के अंदर पूरा फिक्स कर देंगे। और इसके साथ उसके बाद ये कनेक्शन करेंगे स्टेबलाइज़र का। स्टेबलाइज़र के लिए मैं आपको बता दूँ, मैंने ये मंगाया था, मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। आप अमेज़ोन से भी ये स्टेबलाइज़र मंगा सकते हो वी गार्ड का, जो कि आपको दिख रहा है। 4,500 का अप्रॉक्स शायद मुझे ये स्टेबलाइज़र पड़ा था। काफ़ी अच्छी रेंज है इसकी। वी गार्ड का ये स्टेबलाइज़र है। आप इसको मतलब मंगाना चाहो मंगा सकते हो, नहीं तो सस्ता वाला भी आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। तो हमारा इंस्टॉलेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। अब ये वायरिंग वगैरह में जो भी टेपिंग करनी है, वायरिंग को जोड़ना है, ये वो सब जोड़ रहे हैं, ठीक है। और हमारा टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो बैठा है वो 1900 रुपये बैठा है, ठीक है। 1400 रुपये इंस्टॉलेशन कॉस्ट, जो कि फ्लिपकार्ट पे भी दिखाता है। ये एसी हमने फ्लिपकार्ट से मंगाई थी, ठीक है। और मुझे ये सम वॉट अराउंड 33,500 की पड़ी विद कार्ड डिस्काउंट। उस टाइम प्राइस था इसका 35,000, ठीक है। 4,500 का स्टेबलाइज़र अलग से मंगाया मैंने। 1900 रुपये का हमारा बिल बैठा। सब जगह पट्टी वट्टी भी लगा के ये लोग चले गए थे। 500 रुपये इन्होंने स्टैंड के लिए, 1400 रुपये इन्होंने जो है इसके लिए इंस्टॉलेशन के। तो 1 साल के अंदर अंदर 3 सर्विसें हमें इस एसी के साथ फ्री मिली हैं। अगर इसका डिटेल रिव्यू, फीचर सब कुछ जानना चाहते हो मुझे कमेंट करो, मैं फुल वीडियो बना दूंगा जिसमें इसका रिव्यू भी दूंगा 6 महीने का और फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा आपको।